हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे जनजाति विद्रोह के बारे में, जिसका चर्चा जो है ना नाइन्थ के बुक में भी है, वैसे एट सब के बुक में भी है, लेकिन नाइन्थ का ये चैप्टर है। क्या कहते हैं, जनजाति के बारे में बताया गया है। तो जहां हम बात करेंगे तमार विद्रोह की। तो तमार विद्रोह क्या है ना, तमार विद्रोह एक जनजाति विद्रोह है जो 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो दक्षिण पश्चिम सीमांत जो रेखा है, मतलब जो भाग है, जो जिसे हम छोटा नागपुर कहते हैं, ये छोटा नागपुर जो जिसमें आता है आपका झारखंड आता है, बिहार आता है, कुछ छत्तीसगढ़ के भी पार्ट आते हैं। तो वहां से ये विद्रोह का स्टार्ट हुआ है। आप ईस्वी याद रखिएगा, 1789 ईस्वी में। जो कौन सी जनजाति ने शुरू किया था? उरांव जनजाति ने शुरू किया था। उसके बाद बताया गया कि इसका मुख्य जमींदारी शोषण था। अब ये शुरू क्यों किया था? कुछ न कुछ तो इनको प्रॉब्लम आई होगी। तो प्रॉब्लम क्या होया कि मतलब जो जमींदार व्यक्ति थे उन्होंने इनका क्या किया? शोषण किया। ये शोषण कर रहे थे जबरदस्ती, मतलब रहने के लिए क्या कहते हैं, जबरदस्ती कर रहे थे कि भाई तुम यहाँ से जाओ, तुम रह नहीं सकते, तुम्हें जंगल के कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से क्या किया, यह विद्रोह करीब 1794 ईस्वी तक चला। और हालांकि क्या करते, चलता तो रहा, लेकिन जो कंपनी सरकार थी, जो ब्रिटिश का सरकार था, उन्होंने क्या किया? कुचल दिया इस सब के विद्रोह को। मतलब कोई क्या कहते, ताल्लुकात ही रहने नहीं दिया, कुचल दिया। फिर भी क्या है कि विद्रोह की ज्वाला शांत नहीं हुई। मतलब वे लोग तो अपने साइड से कर दिया, लेकिन यहाँ पे ज्वाला बोल रहा है ये लोग उराव जनजाति के लोग शांत नहीं किए और कह रहे कि यह चलती रही। और उराव ने आगे चलकर फिर दो और जनजाति जो संथाल और मुंडाओ जनजाति है उनके साथ मिला और फिर ये कंटिन्यू करते रह गया। अब छोटा नागपुर में क्या किया भाई, कंपनी सरकार तो ऑब्वियसली तंग आ गई। तो क्या किया, वो छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था की स्थापना करने के लिए एक पुलिस बल की, जिसका नाम आया जमींदारी पुलिस बल, उसकी स्थापना की गई। लेकिन फिर भी उन सबको भाई कोई फायदा नहीं मिला। तो आपको याद रखना है, ये तमार विद्रोह क्या है? एक जनजाति विद्रोह है जो उराव जनजाति ने किया था, 1789 में किया था। यह जमींदारी शोषण है जिसमें जबरदस्ती किसी जनजाति के साथ मतलब अत्याचार करता है और कंटिन्यू चलता हुआ रहता है। और इसको जो कंपनी वाली है ना, कंपनी सरकार, वो दबा देती है, लेकिन ज्वाला शांत नहीं होती है। आगे चल के इन्होंने क्या किया, दो और जनजाति के साथ मिला, संथाल एवं मुंडाओं के साथ, और ये किया अपना जितना दिन तक होता रहा। वैसे 1832 तक चला हुआ था। तो किया ये छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए। भाई सरकार भी तो कुछ सोचेगी। सरकार ने सोचा कि यहाँ पे शांति व्यवस्था कर दो, तो ये उन्होंने क्या किया कि जमींदारी पुलिस बल की स्थापना किया। और इन सबों से फिर भी जनजाति को कोई फायदा नहीं हुआ। लेट्स डिस्कस यहाँ पे करते हैं उड़ीसा के चक्र बिशोई साहब। तो ये उड़ीसा के चक्र बिशोई साहब हैं क्या? तो आप भी देखिए, यहाँ क्या है, एक कंध जनजाति है। जो कंध जनजाति क्या करते हैं, तो एक मारिया प्रथा होती है जिसमें नर को क्या किया जाता है, बलि दिया जाता है। ये जो है कंध जनजाति का अपना एक धार्मिक आस्था है भाई, वो लोग करते हैं, मारिया प्रथा मनाते हैं। तो 1837 में क्या हुआ ना, कंपनी सरकार ने इस प्रथा को रोक लगाने के लिए प्रयास किया, बोला कि आप लोग इसको नहीं कर सकते हैं 1837 में। तो अब देखो भाई, किसी के धार्मिक में दखल देना तो ऑब्वियसली है किसी को बुरा लगेगी। अब ये क्या कर रहा है, तो कंधों ने अपने इसे क्या समझा कि भाई मेरे साथ, मेरे धार्मिक सामाजिक के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये इसका विरोध करने लगे। जिस विरोध का मेन लीडर जो थे, लीड करने वाले जो थे, उनका नाम है चक्र बिशोई साहब। उन्होंने क्या किया, पूरे जम करके कंपनी सरकार नीतियों का विरोध किया। ओके गाइस, थैंक्स।